जी हाँ दोस्तों, सभी भाइयों को जय मसीह को एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने बिना बैंड बाजा के सरल शब्दों में उपस्थित हूं मेरे दोस्तों, मेरे साथियों। पहले वीडियो में मैंने बताया था प्रभु यीशु का जन्म, और उसको लेकर बहुत सारे भाइयों ने कमेंट भी किया कि प्रभु यीशु मसीह का इम्पॉसिबल है इस प्रकार जन्म लेना पवित्र आत्मा की ओर से। तो प्रभु यीशु मसीह को जब आप पढ़ेंगे, ऐसे ही कमेंट नहीं उठा देना चाहिए, इसके पीछे क्या रीजन है और यीशु मसीह का क्या जन्म हुआ, क्यों जन्म हुआ। और बहुत सारे संकट, बहुत सारे लोग, ठीक है, उल्टा सीधा बोल रहे हैं, ठीक है, या क्रिसमस का विरोध कर रहे हैं कि इंडिया में क्रिसमस नहीं मनाना चाहिए। बिल्कुल ये गलत है। क्रिसमस कभी ईसाई क्या नाम है किसी दूसरे संगठन या किसी धर्म का विरोध नहीं करते हैं, बल्कि वो भाईचारे की बात करते हैं, एक दूसरे का क्या नाम है सपोर्ट की बात करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करने की बात करते हैं, वो कर रहे हैं, जिसके वजह से उनकी आज पूरे विश्व में सबसे बड़ी कम्युनिटी है। ठीक है, कारण है उसके पीछे कि आज उनकी पूरे विश्व में सबसे बड़ी कम्युनिटी है, तो कारण यही है। तो प्रभु यीशु के जन्म को लेकर जो कमेंट कर रहे हैं, मैं उनको बताना चाहता हूं कि प्रभु यीशु का जन्म इस प्रकार क्यों हुआ, इसका कारण क्या था। इसका कारण यह था कि जैसे एक कहावत है कि हम जब भी कोई कर्म करते हैं तो कहीं ना कहीं उसका फल हमें मिलता है। बात समझिएगा, या हमें नहीं मिलता है तो इनडायरेक्ट हमारे बच्चों को मिलता है। ठीक है, तो उसके पाप के भागीदार वो सब भी होते हैं। तो इस वीडियो में आपको समझना है कि यदि परमेश्वर ऐसा करता, किसी मनुष्य द्वारा क्या नाम है प्रभु यीशु का जन्म होता, तो कहीं ना कहीं वो भी पाप का भागीदारी होता। ठीक है, और एक पापी क्या नाम है दूसरे के पाप को नहीं धुल सकता, दूसरे को उसके पाप से उद्धार नहीं कर सकता। इसलिए परमेश्वर पवित्र आत्मा की ओर से, ठीक है, मरियम क्या नाम है गर्भवती हुई और क्या नाम है प्रभु यीशु का जन्म हुआ। तो कारण यह था जिससे क्या नाम है वो पाप की भागीदारी नहीं हुई। और कहीं ना कहीं, ठीक है, ये मैं मानता हूं बायोलॉजिकल नहीं है, लेकिन क्या नाम है ये भी तथ्य सही है कि अगर जो क्या नाम है वो बायोलॉजिकल इस प्रकार जन्म लेते तो कहीं ना कहीं पाप की भागीदारी होते। लेकिन प्रभु पवित्र आत्मा के ओर से, ठीक है, मरियम गर्भवती हुई, जिसके वजह से क्या नाम है वो पाप के भागीदार नहीं हुए और वो परमेश्वर के पुत्र कहलाए। और उनके माध्यम से, ठीक है, पूरे हम लोगों का या जितने भी मसीह भाई हैं सबकी क्या नाम है पाप को उनसे मुक्ति मिल रही, उद्धार हो रहा उन सभी का। ठीक है, ये बात भी सत्य है कि परमेश्वर क्या नाम है प्रभु यीशु को यहूदियों द्वारा, ठीक है, इतना कष्ट देने के बाद भी, उनको डेथ कर देने के बाद भी, मार देने के बाद भी क्या नाम है वो जिंदा हो जाते हैं। ये बात भी सत्य है। तो प्रभु यीशु का जन्म इस वजह से हुआ। क्यों हुआ? हम लोगों के पापों से उद्धार करने के लिए, हम लोगों को पाप से उद्धार करने के लिए। यदि वो भी क्या नाम है उसी पाप के भागीदारी होते तो हम लोगों का उद्धार क्यों करते। तो हाई होप कि क्या नाम है आपको इस वीडियो में समझ में आया होगा। बहुत सारे भाई कमेंट किए तो मैं उसको यही जवाब देना चाहता हूं कि क्या नाम है इसलिए जन्म हुआ। और इसके बाद, ठीक है, मैं आपको बताता हूं प्रभु यीशु का जन्म, इस जानकारी की थोड़ी बात कर देता हूं। प्रभु यीशु का जन्म हुआ कहां पर हुआ था? ठीक है, यरूशलेम में, यरूशलेम के बेतलहम में। ठीक है, और जो ज्योतिषियों द्वारा, भविष्यवक्ताओं द्वारा बताया गया था उस प्रकार, और ज्योतिष आते भी हैं और उनको प्रणाम करते हैं। और वहां का जो बेतलहम यरूशलेम का राजा था हेरोदोस करके, ठीक है, जिसको यहूदी बोल दीजिए, ठीक है, वो सब पूरे तरीके से, ठीक है, चूंकि क्या नाम है उनको ये पता हो गया था कि हाँ हमारे पापों को उद्धार के लिए ऐसा था, तो वो विरोध करते थे, जिसके वजह से क्या नाम है वो बहुत सारे बालों को वहां पर जो अगल बगल के थे उनको मार भी दिया गया। ठीक है, और फिर स्वप्न में स्वर्गदूत द्वारा यूसुफ को यह बताया जाता है कि तू इसको लेकर, ठीक है, मिस्र चला जा। ठीक है, फिर सुबह ही उठते ही यूसुफ प्रभु यीशु मसीह को, जो कि बाल अवस्था में थे, उनको लेकर मिस्र चले जाते हैं। इसके बाद फिर मिस्र से यूसुफ को परमेश्वर के दूत द्वारा स्वप्न दिखाया जाता है। जब हेरोदोस, जो कि क्या नाम है वहां का राजा था यहूदी, ठीक है, जब उसका मतलब डेथ हो जाता, वो मर जाता, फिर इसके बाद, ठीक है, स्वप्न में यूसुफ को दूत द्वारा बताया जाता। फिर इसके बाद वो वापस लौट के आते हैं। इसके बाद जब ये इजराइल में पहुंचते हैं, ठीक है, तब इनको पता चलता है कि हेरोदेस, जो कि यहूदियों का राजा, उसका पुत्र अखिलाउस करके था, वो क्या नाम है यहूदियों पे राज कर रहा था। तो वो डरे और क्या नाम है वहां से दूसरी जगह चले गए थे। गलील प्रदेश में एक नासरत नामक जगह है, वहां पर जाके क्या नाम है ये बस गए।
ताकि परमेश्वर द्वारा जो कहा गया था या भविष्यवक्ताओं द्वारा जो कहा गया था वो वचन पूरा हो। फिर प्रभु यीशु का यूहन्ना द्वारा बपतिस्मा दिया जाता है। इसके बाद यूहन्ना द्वारा जब प्रभु यीशु को बपतिस्मा दिया जा रहा था उस समय, ठीक है, आकाश में आकाशवाणी हुई और बहुत सारे कबूतर उतरते हुए देखने को मिले। और ठीक है, उस आकाशवाणी में क्या बोला गया कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इससे अति प्रसन्न हूं। ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं क्या नाम है अति प्रसन्न हूं। इसके बाद प्रभु यीशु की परीक्षा होती है। उस परीक्षा में क्या होता मैं आपको बताता हूं। ये बात भी सत्य है। परीक्षा यीशु की होती है और परीक्षा के लिए आत्मा प्रभु यीशु को जंगल में ले जाती है। और ये बात आप सुनकर आश्चर्य में पड़ जाएंगे कि 40 दिन 40 रात निराहार, ठीक है, बिना पानी के, ठीक है, 40 दिन 40 रात वो जंगल में भूखे रहते हैं। और जब इनको भूख लगती है 40 दिन बाद, ठीक है, फिर इसके बाद इनकी परीक्षा इब्लिस के द्वारा की जाती है। इब्लिस, ठीक, जिसको एक शैतान बोल लीजिए, ठीक है। तो फिर इब्लिस आकर कहता है तू परमेश्वर का तो पुत्र है, तू क्यों नहीं कहा देता कि ये पत्थर रोटी बन जाए। तो प्रभु यीशु की तरफ से जवाब क्या आता है, मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं परंतु हर एक वचन जो परमेश्वर के हैं मुख से निकलता है वो जीवित रहेगा। परमेश्वर के मुख से जो भी वचन निकलते हैं, ठीक है, वो रोटी से ही नहीं, परमेश्वर के, ठीक है, जो कि परमेश्वर के मुख से जो भी वचन निकलते उनसे भी जीवित रहता है। फिर इसके बाद इब्लिस प्रभु यीशु को एक नगर में ले जाता, मंदिर के कंगूरे ऊपर खड़ा कर देता और कहता है कि तू चूंकि परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे। यह लिखा है कि क्या नाम है, परमेश्वर तुझको हाथों हाथ उठा लेगा। तो प्रभु यीशु कहते हैं कि यह भी लिखा है क्या कि प्रभु की, मतलब परमेश्वर की हम परीक्षा नहीं ले सकते, ठीक है, यह भी लिखा है। मतलब परीक्षा में क्या कि हाँ इसको पता है कि नहीं, यीशु को सब चीजें पता है कि नहीं जब परीक्षा ली जाती है, ठीक है। तो प्रभु यीशु को यह भी पता है, ठीक है, कि परमेश्वर, वो बोलते हैं इब्लिस से, शैतान से, कि क्या नाम है, यह भी लिखा है कि परमेश्वर की हम परीक्षा नहीं लेंगे। तो यह भी लिखा है कि क्या नाम है, तू अपने परमेश्वर की परीक्षा न कर। फिर इसके बाद इब्लिस, ठीक है, एक बहुत ऊंचे पहाड़ पे प्रभु यीशु को लेकर जाता है और बहुत सारी लालच देता कि ये पूरा वैभव, ये पूरा जो मेरा ये है जगत है, ठीक है, जो भी कुछ भी मैं बनाया हूं वो क्या नाम है मैं आपको पूरा दे दूंगा, ठीक है, बस तू क्या कर, क्या नाम है, मुझे अपने पांव के बल गिरकर प्रणाम कर, ठीक है। तुरंत प्रभु यीशु कहते हैं ये हे शैतान, ठीक है, तू यहां से चला जा, ठीक है, तू यहां से चला जा, क्योंकि यह भी लिखा है कि तू अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर, यह भी लिखा है, ठीक है। इसी प्रकार क्या नाम है वहां से शैतान चला जाता है और प्रभु यीशु का स्वर्गदूत आके सेवा करने लगते हैं। फिर यीशु की सेवा कार्य का आरंभ हो जाता। तो आई होप आपको इस वीडियो में ये पता चला होगा कि प्रभु यीशु का जन्म हुआ तो क्यों हुआ। बायोलॉजिकल जो लोग सवाल उठाते हैं वो भी क्या नाम है आपके डाउट क्लियर हुए होंगे। इसके साथ, ठीक है, यीशु का कैसे बपतिस्मा होता है, यीशु कहाँ से कहाँ जाते हैं, फिर इसके बाद उनका कैसे परीक्षा होता है, ये सब इस वीडियो में क्या नाम है आपको जानने को मिला होगा। तो आई होप यदि आपको बाइबल से संबंधित कुछ अच्छा जानने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और जो भी क्या नाम है प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हैं उन सभी को जानकारी के लिए, ठीक है, कि उनके पास एक अच्छी जानकारी रहे, ठीक है, वो भी क्या नाम है इस प्रकार के परीक्षा हो उनके साथ, तो क्या नाम है वो जिस प्रकार क्या नाम है यीशु मसीह का हुआ था, तो प्रभु का जो वचन है जो आपको मैंने इस वीडियो में बताया उस प्रकार भी आपको फॉलो करना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इससे रिलेटेड आपको वीडियो, ठीक है, मैं आपको देता रहूंगा। इसी के साथ विदा लेता हूं। सभी को मसीह भाइयों को प्रेम पूर्वक नमस्कार। जय मसीह की।